जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति 11 चैनल में स्वागत है। आज 11 फरवरी है और 11 फरवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को 100 गुना बढ़ाता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है 8 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस का थीम है एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। थीम को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? यदि यह परीक्षा में पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी। चलिए अब हम लोग आज का दूसरा प्रश्न को देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? तो शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई मोहम्मद आरिफ खान के द्वारा की गई है। चलिए अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक जो हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह केरल राज्य में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का चौथा प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। लता मंगेशकर की मृत्यु 92 वर्ष की अवस्था में 6 फरवरी 2022 को हो गई। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब जो आगे हम बताएंगे यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 1969 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा 1999 में लता मंगेशकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1989 ईस्वी में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है तथा 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अब पांचवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का पांचवा प्रश्न है, आर राजा मोहन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आर राजा मोहन जो है यह एक खगोल शास्त्री थे। चलिए छठा प्रश्न को अब देखते हैं। और आज का छठा प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। रथ सप्तमी त्योहार कहाँ मनाया गया? तो रथ सप्तमी त्योहार जो है यह आंध्र प्रदेश में मनाया गया। कुछ और प्रश्न हम बोलते हैं, उसे आप लोग याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल यह नागालैंड में मनाया जाता है। हरेला त्योहार यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेली त्योहार यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और थाईपुसम तथा आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब सातवां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का सातवां प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है। तो राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। मानव तस्करी को हम लोग समझ लेते हैं। मानव तस्करी है यह देश के सीमावर्ती इलाके में होता है। इसमें बच्चे, महिलाओं तथा मानव के शारीरिक अंग का तस्करी किया जाता है। तो इसे रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा आहत ऑपरेशन शुरू किया गया है। चलिए अब हम लोग आज का आठवां प्रश्न को देखते हैं। और आज का आठवां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किस देश के तेज गेंदबाज
सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो सुरंगा लकमल जो है यह श्रीलंका के तेज गेंदबाज थे। श्रीलंका को फ्रेंड हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। और भारत जो है त्रिकोणमाली टैंक के लिए श्रीलंका के साथ ही समझौता किया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नवा प्रश्न को देखते हैं। आज का नवा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम है। जोग जलप्रपात यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 10वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का 10वां प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर जम्मू कश्मीर रहे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछे किश्तवाड़ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर भी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। और आज का 11वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता हुई है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो द्विपक्षीय परामर्श वार्ता जो है यह भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है, यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़? तो यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एलब्रूस है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 12वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का 12वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, नासा कब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा? तो नासा जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त 2031 में करेगा। नासा एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 13वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का 13वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता? तो अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जो है सेनेगल देश के द्वारा जीता गया। सेनेगल देश की राजधानी फ्रेंड्स डकार है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। और सेनेगल जो है यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। चलिए अब हम लोग आज का 14 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। और आज का 14 नंबर का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है फ्रेंड ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न में ऐसा पूछा गया है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं साबी और विद। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबी और विद। चलिए अब आज का आखिरी प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है, किसने पानी वल्कनीकरण तकनीक का विकास किया है? तो पानी वल्कनीकरण तकनीक का विकास जो है IIT गांधीनगर के द्वारा किया गया है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में ही फ्रेंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, साधु बेट द्वीप पे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार यदि पूछे तो राम सुतार हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियोज अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।